मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। हमने हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था सोशल एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत क्या होते हैं। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत को जानने से पहले हमें ये समझना होगा सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत तथ्यों की उस व्यवस्था को कहते हैं जो खोज पर आधारित होती है, उनका परीक्षण किया जा सकता है और जो संबंधित विषय की प्रकृति और क्षेत्र को बताने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामाजिक प्रशासन में अभी तक कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं बन पाए हैं, क्योंकि सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन का ही एक भाग है जो समाज कल्याण से संबंधित सारे कार्य करता है और समाज में रहने वाले मनुष्य का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसलिए निष्कर्ष में ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। सामाजिक प्रशासन में समाज कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के मूल्य, दृष्टिकोण और प्रतिमान भी शामिल होते हैं। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है व्यक्ति के निहित गुण और प्रतिष्ठा में ये विश्वास करता है। सामाजिक प्रशासन के समर्थकों का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता या उसमें दोष नहीं होते, उसमें कुछ योग्यता भी होती है और गुण भी होते हैं। समाज कार्य करने वाले कार्यकर्ता हमेशा बेबस, पीड़ित, रोगी, समाज में सताए हुए व्यक्तियों के कल्याण में लगे रहते हैं। सामाजिक प्रशासन के कार्यकर्ता को ये चाहिए कि वो हर व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे और उसकी सेवा करे। सामाजिक प्रशासन और सुधार प्रशासन दोनों का एक ही लक्ष्य है, समाज कल्याण कार्य करना। सामाजिक प्रशासन में जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं उसकी क्या क्या कौशल है, क्षमता है या योग्यता है। हो सकता है कि कोई शराबी हो या कोई अपराधी हो या कोई व्यक्ति गायक हो। सामाजिक कार्यकर्ता को केवल शराबी को शराबी समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके आंतरिक गुणों को भी पहचानना चाहिए और उसे समाज के सामने लाना चाहिए। साथ ही उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की समाज में अपनी इज्जत होती है। किसी में किसी अवगुण हो जाने की कारण वो समाज में हीन भावना से देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक प्रशासन के दूसरा सिद्धांत है व्यक्ति के स्वावलंबन और अधिकारों को मानना। समाज कार्य में जो व्यक्ति लगे होते हैं उन्हें दूसरे व्यक्ति की या जिन व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता करने के साथ साथ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उन व्यक्तियों को सम्मान दिया जाए, उनका आत्मसम्मान बना रहे और उन्हें विकास के पूरे अवसर मिले। कई बार ऐसा होता है कि समाज सेवा में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कई बार वह जो व्यक्ति गलत राह पर चल रहा है उसकी अपेक्षा कर देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो शोषित है कई बार वो किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करता। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता को बहुत धैर्य का सामना लेते हुए, धैर्य से काम करते हुए व्यक्ति के आत्मनिर्णय के सिद्धांतों मान्यता देनी चाहिए। ये सामाजिक प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी को अवसर देना। सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन का एक भाग है जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोक कल्याणकारी व्यवस्था का क्रियान्वित करना। किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, लिंग, जाति और नस्ल के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करके उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए।
भारत एक विशाल देश है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए ये सिद्धांत यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सामाजिक प्रशासन अधिकांशतर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना करता है और शोषण से मुक्ति दिलवाता है। कई बार धर्म और संप्रदाय के नाम से बहुत से स्वैच्छिक संगठन कार्य करते हैं जो केवल अपनी संस्था से संबंधित व्यक्तियों की ही सेवा करती है तथा इससे कई बार समाज सेवा के बजाय सांप्रदायिक देश भावना बढ़ जाती है, जो सही नहीं है। सामाजिक प्रशासन में परस्पर घृणा, धार्मिक संकीर्णता को समाप्त करना चाहिए और सभी को समानता के अवसर दिए जाने चाहिए। व्यक्ति का खुद के प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य है उनको समझाना। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति आपस में रहकर सामाजिक क्रियाएं करते हैं और समाज में रह के ही व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी का कहना था, दुनिया में सबसे बड़ी अदालत व्यक्ति की अंतरात्मा होती है। हर गलत काम को करने से पहले हमारी आत्मा हमें एक तरह की चेतावनी दे देती है, लेकिन चंचल मन के आगे हमेशा आत्मा की आवाज़ दब जाती है। कई बार हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो हमारे लिए तो हितकारी होता है, लेकिन परिवार और समाज के लिए वो हितकारी नहीं होता। इसलिए हमेशा हमें अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। सामाजिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण। सामाजिक प्रशासन में जो सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं वो हमेशा मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाते हुए काम करें। कई बार कोई सामाजिक कार्यकर्ता यह निश्चय कर लेता है कि वह केवल गरीबों की सहायता करेगा लेकिन अमीरों की नहीं। लेकिन किसी दिन उसे सड़क पे कोई धनी व्यक्ति मिल जाता है तो उसे उसकी भी सहायता करनी चाहिए, यानी उसे अपनी धारणा को बदल देना चाहिए। सभी व्यक्ति समाज में रहते हैं और समाज से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाते हुए वो सभी व्यक्तियों की सहायता करें। सामाजिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत ये भी हैं कि सामाजिक प्रशासन का कार्य केवल निर्मल सामाजिक आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों की सेवा से ही संबंधित है। समाज कल्याण से संबंधित गतिविधियों को जो भी संगठन व्यक्ति पूरा करते हैं उनके लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। जो भी कार्यक्रम, नीति या योजना समाज कल्याण के लिए बनाई जाती है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। सामाजिक प्रशासन के द्वारा जो सामाजिक नियोजन किया जाता है उसमें संसाधनों की उपलब्धता और आर्थिक नियोजन प्रभावी तरीके से होना चाहिए। सामाजिक प्रशासन में जो कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति संबंधी नियम स्पष्ट होने चाहिए। समाज प्रशासन का संबंध पिछड़े वर्ग, ज़रूरतमंदों की सेवा करना है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, परिवार कल्याण जैसी सेवाएं देने वाले संगठनों से सामाजिक प्रशासन का अच्छा समन्वय होना अनिवार्य है। सामाजिक प्रशासन के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। स्वैच्छिक संगठनों का सामाजिक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए इन संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लोकशीलता, मानवता, दयालुता, लोक कल्याण जैसे मूल्य सामाजिक प्रशासन में होने चाहिए। कोई भी कल्याणकारी कार्य केवल नाम मात्र से नहीं बल्कि वास्तविकता से होना चाहिए। थैंक यू।